जो है वो एक दूसरे का मुंह मीठा कर रहे हैं, तो वो भी जलेबी के साथ, लड्डू और जलेबी साथ में आपको नजर आ रही होगी। तस्वीरों में आप दिखा रहे हैं, क्योंकि हरियाणा में कांग्रेस और बीजेपी के बीच का अंतर जो है वो काफी ज्यादा होता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि अभी ये रुझानों में ही है, लेकिन ईवीएम का पिटारा जो है वो खुल गया है, यानी कि ईवीएम जो है वो खुल चुकी है और अब वोटों की गिनती जो है ईवीएम के जरिए लगातार जारी है। लेकिन अगर आप हरियाणा की टैली देखते हैं तो सीधे तौर पर अंतर जो है लगभग अब दोगुना होना जा रहा है, यानी कि रुझानों में बीजेपी 20 सीटों पर आगे बढ़त बनाई हुई है, तो कांग्रेस 39 सीटों पर बढ़त बनाई हुई नजर आ रही है। तो सीधे तौर पर हरियाणा और जम्मू कश्मीर दोनों ही चुनावी राज्य जहां के आज नई सरकार मिलने जा रही है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं का जोश देखिए किस तरीके से हाई है। 3 तस्वीरों में आपको कांग्रेस कार्यकर्ता नजर आ रहे होंगे और तीनों तस्वीरों में आप पहली तस्वीर में देखिए ढोल नगाड़ों के साथ डांस किया जा रहा है, जश्न मनाया जा रहा है। हालांकि अभी पहला रुझान है, लेकिन रुझानों में भी कांग्रेस बढ़त बनाई हुई है। अगर जम्मू कश्मीर की बात करते हैं तो जम्मू कश्मीर में भी बीजेपी जो अभी तक आगे चलती हुई नजर आ रही थी, अब जो है बराबरी की टक्कर में आते हुए नजर आ रहे हैं। पीडीपी किसके साथ जाएगी, यह बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि इंडिया गठबंधन में आपने देखा था कि जब भी इंडिया गठबंधन की चर्चा होती थी तो पीडीपी शुरुआत में जरूर इंडिया गठबंधन के साथ रही, लेकिन जैसे जैसे चुनाव नजदीक आया तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ कांग्रेस की जो है नजदीकियां बढ़ने लगी, तो पीडीपी उससे दूर होने लगी। लेकिन अब विधानसभा चुनाव में देखिए पीडीपी जो है वो पूर्ण बहुमत के साथ तो आती हुई नजर नहीं आ रही है, लेकिन किंग मेकर की भूमिका जरूर निभाती हुई नजर आ रही है। बीजेपी जहां 20 सीटों पर रुझानों में आगे चलती हुई नजर आ रही है, तो वहीं कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस 19 सीटों पर बढ़त बनाई हुई है। पीडीपी की बात करें तो जम्मू कश्मीर के अंदर पीडीपी जो है 5 सीटों पर बढ़त बनाई हुई है, इसके अलावा अन्य 2 सीटों पर बढ़त बनाए हुए हैं। अन्यों की बात की जाए तो आपने देखा होगा लोकसभा चुनाव के अंदर जिस तरीके से राशिद इंजीनियर का नाम निकल कर आया था, तिहाड़ जेल में वो रहे हैं, टेरर फंडिंग का उन पर आरोप लगा, उसके बाद जिस तरीके से उन्होंने चुनाव जीता था, इस विधानसभा चुनाव में भी उनके कई सारे बयान जो हैं वो वायरल हुए थे और वो इसलिए चर्चाओं में आए थे क्योंकि लोकसभा का चुनाव उन्होंने सीधे तौर पर उमर अब्दुल्ला को 2 लाख से अधिक वोटों से हराया था, और 2 लाख से अधिक वोट अपने आप में मायने रखता है, वो भी उमर अब्दुल्ला जैसे बड़े नेता को। उमर अब्दुल्ला इस बार विधानसभा चुनाव में भी उतरे हुए हैं और सीधे तौर पर कल जब राशिद इंजीनियर साहब का बयान आ रहा था, जब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उन्होंने सीधे तौर पर यह बात बोली थी कि इस बार जो है नतीजों के बाद किसी को भी पहले सरकार नहीं बनानी चाहिए, पहले पूर्ण राज्य का दर्जा, जम्मू कश्मीर के अंदर चुनाव हो, मतगणना हो या फिर उससे पहले एग्जिट पोल हो, लगातार जो भी बयान हमने सुने उसमें सिर्फ एक राग अलापा जा रहा था, वो था पूर्ण राज्य का दर्जा। यानी कि पूर्ण राज्य के दर्जे को लेकर वोटिंग हुई, उससे पहले चुनाव प्रचार हुआ, उसके बाद एग्जिट पोल के जब नतीजा है तब भी जो नेताओं के अगर आप बयान सुनेंगे तो उसमें पूर्ण राज्य का दर्जा